हाय, आई एम मनी अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय फ्री मेहंदी क्लासेस, जिसका है आज डे 10 और हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ें। तो अब तक हमारी 9 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो हम सीख रहे थे कुछ बेसिक चीज़ें। तो बेसिक में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फ्रंट हैंड तक हमने 9th क्लास में कवर कर लिया था। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि अब तक 1 से लेके 9 तक हमने क्या क्या कवर किया। तो जब हमारा डे 1 था उसमें हमने सीखी थी लाइन्स बनाना, स्कैलप बनाना, उन्हें फिल करना। एंड डे 2 में हमने सीखा था सर्कल, स्पाइरल, कर्व लाइन और इन्हें कैसे सेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। एंड डे 3 में हमने सीखे थे बेल्ट, जो कि हमने ट्रिक के साथ सीखे थे। और डे 4 में हमने जो सर्कल और स्पाइरल सीखे थे उन्हें डेकोरेट करना सीखा था। उसके अलावा हमने सीखे थे लोटस एंड इन पेटल्स का यूज़ करके फ्लावर। ठीक है, फिर आते हैं हम डे 5 पर। तो डे 5 में हमने ग्रिड सीखी थी। ग्रिड भी हमने बहुत बेसिक सीखी थी, लेकिन हमने कुछ एडवांस भी सीखी थी। और इनका यूज़ हमने ना जो हैंड बनाया था फ्रंट हैंड उसमें भी किया था। फिर आए हम डे 6 पर। तो डे 6 का हमारा टॉपिक था लीव्स एंड बाइंस का। तो इसे कवर करने के बाद डे 7 में हमने सीखी थी फिंगर। तो फिंगर भी आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल थी, जिसे आप एडवांस वाली मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हो। तो डे 7 कंप्लीट होने के बाद आते हैं हम डे 8 पर। तो डे 8 में हमने मिक्स टॉपिक कवर किए थे, जिसमें हमने पिकॉक, एलिफेंट, फ्लावर बंच, गणेश जी एंड कटवर्क डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। अब आते हैं डे 9 पर। तो डे 9 में देखिए कितना प्यारा हमने एक हैंड कवर किया था। फ्रंट हैंड कैसे बनाया जाता है, हमने सारी चीज़ें इसमें वो ली थी जो हमने अब तक सीखी थी। जो बिगनर्स हैं उन्हें ना ब्राइडल मेहंदी लगानी है तो आप इस हैंड को लगा सकते हो। अगर आपने ना मेरी बेसिक क्लासेस अटेंड की हैं, 8 क्लास तक आपने अटेंड की है, तो आप इस वाले डिज़ाइन को लगा सकते हो। और देखिए ये जो मैंने साइड में बनाया ना डिज़ाइन, ये ना बहुत आजकल ट्रेंड में है। आप अच्छी प्रोफेशनल वाली मेहंदी भी देखोगे ना तो उसमें आपको ये डिज़ाइन बहुत मिलेगा। तो हमने ना देखिए जिग-जैग लाइन भी कवर की थी, कटवर्क डिज़ाइन भी इसमें कवर किया था एंड लाइट डार्क का पैटर्न भी हमने इसमें किया था। तो मतलब ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें इसमें सीख ली थी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज है डे 10 और हम सीखने वाले हैं बैक हैंड। फ्रंट हैंड तो हमने कवर कर लिया और आज का टॉपिक होगा हमारा बैक हैंड का। तो आप लोगों का ना बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने ना मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी क्लासेस को बहुत पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने जैसा कि मैंने बताया था बेसिक हमने अब कवर कर लिया है। अब आपके रिस्पांस के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस क्लासेस। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरी डे 9 तक क्लासेस नहीं देखी हैं, तो वो डे 9 तक मेरी क्लासेस ज़रूर देखें, उनकी प्रैक्टिस करें। हमने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया है। आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस आने वाली हैं जिसमें हम एडवांस सीखेंगे। अब एडवांस जब हम स्टार्ट करेंगे, हम जब आज की क्लास पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट होंगे, बहुत सारे शेयर होंगे, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, आप लोग मेरी क्लासेस से कुछ सीख रहे हो या नहीं, तभी तो हम एडवांस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में ना हम एक चीज़ और देखेंगे। लोगों की क्या बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हम जब फ्रंट हैंड लगाते हैं, बैक हैंड लगाते हैं, तो उन्हें ये डाउट होता है कि हमारी फ्रंट हैंड वाली मेहंदी बैक हैंड में चली जाती है। तो पता जब ना मैंने मेहंदी नहीं सीखी थी, मैं नहीं लगा पाती थी, तो मेरा भी यही डाउट था। मुझे भी यही लगता था यार मेरी मेहंदी ना फ्रंट हैंड से बैक में क्यों चली जाती है, बैक हैंड वाली मेरी फ्रंट हैंड में क्यों चली जाती है। तो ये सारे डाउट्स आज हम क्लियर करेंगे कि क्या होता है, क्या मिस्टेक होती हैं, कैसे इन्हें सही किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप ना हैंड पर मेहंदी लगाओ, पेपर की जगह हैंड पर हमें मेहंदी लगाकर सिखाओ। तो ना ये क्लास में ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे लोग को भी नहीं बिठा सकती और खुद के हाथ पर लगाऊंगी तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं करवा पाऊंगी। तो जब ना मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी ना, तो मैं पक्का आपको हैंड पर मेहंदी लगा कर बताऊँगी। खुद के हैंड पर मैं बैक हैंड भी और फ्रंट हैंड भी आपको लगा कर बताऊँगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहले जैसे मैंने एक्रेलिक हैंड लिया था, वैसे ही एक्रेलिक हैंड मैं आज लूँगी यहाँ पर और अपना हैंड ड्रॉ कर लूँगी। तो आप लोगों ने ना ये हैंड ले लिया होगा। देखिए इस तरीके से हमें बैक हैंड रखना है। आप इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हो, या फिर आपके पास एक्रेलिक हैंड है तो आप उससे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो पेपर को इस तरीके से रखें लंबा, जिससे हमारा डिज़ाइन ज़्यादा कवर हो पाए, और बैक हैंड को आपको इस तरीके से रखना है। देखो हमारा हाथ कितना कवर हो रहा है। आप इस तरीके से रख कर ड्रॉ करोगे तब भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं आपको इसके ऊपर ही ना एक्रेलिक हैंड रख कर दिखाती हूँ। देखिए उतना ही एरिया हमारा कवर होगा। अगर आपके पास एक्रेलिक हैंड नहीं है तो आप इस तरीके से रख कर ड्रॉ करें। तो देखो मैंने ये एक्रेलिक हैंड रखा, इतना ही एरिया हमारा कवर होगा, हम इतना ही इसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इसे पहले रख कर एक्रेलिक हैंड को हम हैंड ड्रॉ कर लेते हैं।
आपको अगर इसे इस तरीके से रखना है तो इस तरीके से रख सकते हो, या फिर इसको पलट कर ऐसे ऊपर साइड भी रख सकते हो। तो आपको जैसे सही लगे वैसे आप ड्रॉ करें। तो अब जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप उसी तरीके से ड्रॉ करें। तो मैं तैयार हूँ आज अपनी पेंसिल और कॉन के साथ। आई होप आप लोगों ने भी तैयार रखी होगी। तो अब पेंसिल से हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले फ्रंट एंड ड्रॉ किया था तब सिखाया था ना, दूसरे हाथ को रख कर कि ये मूव नहीं होना चाहिए, बस उसी तरीके से आप इसे ड्रॉ कर लें। तो देखिए ये तो हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब जहाँ जहाँ ये रह गया है ना उसे पेंसिल से थोड़ा सा सही कर लें। अब इसे सही करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं हम बैक हैंड को। तो चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले जो लोगों के डाउट्स होते हैं ना वो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए ये होता है हमारा फ्रंट हैंड। इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये साइड में आउटलाइन कर लेते हैं। तो बिल्कुल लाइट कोन को चलाकर हमें इस तरीके से दोनों साइड लाइन कर लेना है और इस बीच एरिया में हमें अपनी मेहंदी ड्रॉ करना है। तो देखिए अब आप हैंड को बैक करोगे ना तो ये लाइन हमने ड्रॉ की है ना, ये पीछे आ रही है। तो इस तरीके से अगर आप इसमें डिज़ाइन ड्रॉ करोगे, आप जब आगे फ्रंट हैंड लगाओगे ना तो ये जो लाइन है जहाँ तक हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो देखिए ये लाइन मैंने ड्रॉ की। अब यहाँ तक हम जो डिज़ाइन बनाएंगे ना वो डिज़ाइन हमारा बैक में जाएगा। तो जब भी हम बैक हैंड की मेहंदी लगाएंगे तो बैक हैंड को क्या है, फ्रंट हैंड की मेहंदी लगाने के बाद बैक हैंड हम जब लगाएंगे ना तो इसे फोल्ड करके लगाएंगे हैंड को। डोंट वरी, ये डिज़ाइन पीछे जाता ही है। जब हम फ्रंट हैंड वाला डिज़ाइन लगाते हैं ये डिज़ाइन बैक में आता ही है, क्योंकि पता है ये हैंड को ना ऐसे फोल्ड करके रखा जाता है। मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप कोई भी फ़ोटो देखना इस तरीके से फ़ोटो होते हैं बैक हैंड के फोल्ड किए हुए। तो हम थोड़ा सा ना हैंड को फोल्ड करके ही मेहंदी लगाते हैं। तो पहले हम बैक हैंड की ऐसे सेंटर लाइन ले लेते हैं। सेंटर लाइन लेने के बाद फिर यहाँ नीचे से हम इस हैंड को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके फिर मेहंदी लगाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से हैंड रखा जाता है। तो चलिए हम पेपर पर स्टार्ट करते हैं। जब मैं कोई बैक हैंड अपने हाथ पर लगाऊंगी ना तब मैं आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक लाइन के साथ। तो ना वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो हमने अभी तक कवर नहीं की, मतलब कि जो फ्रंट हैंड में हमने कवर नहीं की थी, फ्रंट हैंड से डिफरेंट चीज़ें ही लेंगे। हालांकि होगा सब हमारे सिलेबस का ही, लेकिन हमने जो फ्रंट हैंड में नहीं की ना वो चीज़ें हम आज बैक हैंड में लेंगे। तो देखिए लाइन बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ एक सेंटर लाइन ली और फिर दोनों साइड हमें कर्व लाइन लेना है। तो स्टार्टिंग में हमें ना इस तरीके का एक शेप बनाना है। तो इस शेप को बनाने के बाद देखिए मैं आपको ना पेंसिल से बताती हूँ कि आपको पहले देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर्व इस तरीके से लेना है, फिर अंदर की तरफ कर्व लेना है। आप जब दोनों साइड बाहर के लिए ले लोगे यहाँ सेंटर लाइन से, फिर ये अंदर के लिए आपको कर्व लेना है। तो इस तरीके का एक डिज़ाइन बनाना है। अब इसके ऊपर हम इसी शेप में 3 लाइन बिल्कुल पास पास बना देंगे। तो आप ना बिल्कुल पतली पतली लाइन बनाना और बिल्कुल पास पास बनाना, दूर मत बनाना। इसकी जगह ना आप हाफ सर्कल वाला शेप भी ले सकते थे, जो मैंने आपको फर्स्ट वाली क्लास में सिखाया था ना, फर्स्ट क्लास या कोई सी क्लास में होगा आप देखना, तो वो वाला शेप भी आप यहाँ पर ले सकते थे। तो इसके ऊपर आप स्कैलप बना लोगे। अब जो सर्कल वाला शेप बनाते हैं ना अगर उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी हम ये 3 लाइन बनाने के बाद स्कैलप बनाते हैं। तो बेसिक हैंड जब हम लगाते हैं ना तो कुछ इस तरीके के ही शेप होते हैं। आप एडवांस मेहंदी भी लगाते हो तो आप बस ना इसमें जो शेप बना है उसमें कुछ एडवांस डिज़ाइन हम डाल देते हैं, बाकी शेप कुछ ऐसे ही होते हैं। तो देखिए बिल्कुल बारीक बारीक स्कैलप आप यहाँ पर बना लोगे। आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा, मैंने जितने भी आपको डिज़ाइन सिखाए, हमने फ्रंट हैंड भी लगाया था, तो मैंने बहुत छोटे छोटे स्कैलप भी ज़्यादातर बनाए थे, क्योंकि ना बड़े बनाने से ना वो फिनिशिंग नहीं आती है जो हम ये छोटे छोटे स्कैलप बनाते हैं। तो देखिए सेंटर में आप यही डॉट वाला डिज़ाइन और फिर साइड में ये सारे डॉट बना देंगे। तो डॉट भी आपके ना एक जैसे होना चाहिए, एक छोटा एक बड़ा नहीं होना चाहिए। डॉट भी मैंने आपको बनाना सिखाया था। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल पास पास डॉट बना दें। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे ना कि कोई से डॉट दूर हो गए हैं तो आप थोड़ा सा उसे बड़ा करके आप पास कर सकते हो। तो देखो कितना प्यारा अभी से ये डिज़ाइन दिख रहा है। अभी तो इसके अंदर वाली फीलिंग भी बची हुई है, बाकी ये बाहर से ही डिज़ाइन बहुत प्यारा है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। ये बहुत ईजी था। अब मैं आपको ना हैंड पर बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। तो देखिए ये बैक हैंड है हमारा, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और ऊपर ये डिज़ाइन बनेगा और फिर सेंटर लाइन ज़रूर लेना, उससे हमारे डिज़ाइन परफेक्ट बनते हैं। तो चलिए आते हैं अंदर वाली फीलिंग पर। तो अंदर आपको ना बहुत सिंपल लाइट फीलिंग रखनी है। तो यहाँ स्पाइरल बनाकर वही 3 स्कैलप, इस वाली फीलिंग की ना प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। इसमें आपका स्पाइरल परफेक्ट आना चाहिए, एक जैसे स्पाइरल आना चाहिए, एक जैसे स्कैलप आने चाहिए,
ये ना बहुत यूज़ होती है साइडर मेहंदी में भी, ब्राइडल मेहंदी में भी, इंगेजमेंट मेहंदी में भी। जो भी मेहंदी हम लगाते हैं उसमें ये फिलिंग बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आप इस तरीके से इसको कंटिन्यू बनाते जाएं। अब आपको कैसे बनाना है ये तो आपको पता ही है। 2 स्पाइरल के बीच में 1 स्पाइरल बनता है। ये सारी चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं। आप ना मुझे अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर कमेंट में मेंशन करना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि बहुत जल्दी ना गूगल मीट पर मैं फ्री क्लासेस देने वाली हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। अब जब आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम कमेंट कर दोगे ना, तो मेरे माइंड में रहेगा कि हाँ, इसने ना यूट्यूब पर मेरी फ्री मेहंदी क्लासेस ली थी। तो जिसने मेरी यूट्यूब पर फ्री मेहंदी क्लासेस अटेंड की होगी ना, उसके लिए गूगल मीट पर जल्दी ही फ्री क्लासेस होने वाली हैं, जहाँ हम पर्सनली बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सीखेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाइए और कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए, और इंस्टाग्राम पर जाकर भी जल्दी से फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिल जाए। जब ये क्लास स्टार्ट होगी, अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी। इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ नीचे मेंशन कर देती हूँ, तो जल्दी जाकर आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। आप लोग जब यूट्यूब पर अपने नाम के साथ कमेंट करो ना, तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेना और उस स्क्रीनशॉट को ना मुझे इंस्टाग्राम पर भेज देना, जिससे वो स्क्रीनशॉट मेरे पास होगा ना, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों ने ना मेरी यूट्यूब पर क्लास ली थी और आप लोगों को पर्सनली गूगल मीट पर क्लास देनी है। तो आप लोग ये काम ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट कर लिया। कुछ ही देर में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। आप कंटिन्यूअस एक ही तरीके के स्कैलप यहाँ पर बनाना, कोई छोटे या बड़े नहीं बनाना। जब आप ये डिज़ाइन फिल करो ना, तो फिर आप ना कोन का प्रेशर बहुत लाइट रखना, बिल्कुल लाइट प्रेशर रखोगे तो हमारा लाइट डिज़ाइन बनेगा। तो इस डिज़ाइन के कंप्लीट होने के बाद इसके नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे हमें डार्क करना है। तो उससे पहले हमने जो ऊपर ये डिज़ाइन बनाया, उसके जो अंदर वाली 2 लाइन है उसे भी हम डार्क कर देंगे। तो आप एक ही प्रेशर के साथ कीजिएगा। अगर आपका ज़्यादा कहीं प्रेशर हुआ तो ये लाइन बाहर निकल जाएगी और वो दूसरी लाइन में मिल जाएगी, तो अच्छी नहीं दिखेगी। तो एक ही प्रेशर के साथ आप इसे फिल कीजिएगा। इसे फिल करने के बाद ये नीचे की 2 लाइन को इसे भी हम डार्क कर देंगे। आप ना इसे डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन आप लाइन ड्रॉ करके बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसके ऊपर देखिए वही 2 लाइन ऊपर उठाकर हम यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर देंगे, जिससे इसका एक हाईलाइट लुक दिखाई दे। अब ना ऊपर आप ना थोड़ा सा इसे और एडवांस बनाने के लिए 2 पिकॉक भी यहाँ पर बना सकते थे, वो चलिए हम एडवांस में देखेंगे। तो यहाँ आप नीचे 2 लाइन बनाओगे, फिर इसके ऊपर स्केलअप, वही बिल्कुल छोटे छोटे। आप जितने छोटे स्केलअप यहाँ पर बना सकते हो ना, उतने छोटे आप स्केलअप बनाना। अब ये स्केलअप बनाने के बाद थोड़ा स्पेस रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसके बीच में हमें एक बेल्ट बनाना है। तो बेल्ट हम बनाएंगे थोड़ा सा डार्क कॉम्बिनेशन का, क्योंकि ऊपर लाइट है तो थोड़ा हम डार्क बनाएंगे। ज़्यादा डार्क भी नहीं होगा, लेकिन पहले वाले से डार्क होगा। तो यहाँ पर हम 5 लाइन ऐसे सीधी ड्रॉ करेंगे, फिर थोड़ा स्पेस रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके पास में फिर से 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरीके से हम थोड़ा स्पेस रखते हुए पूरा ये बेल्ट तैयार करेंगे। देखिए अब इसके ड्रॉ होने के बाद जो हमने स्पेस छोड़ा था, उन वाली लाइन को हम डार्क कर देंगे। तो आपको डार्क भी ना एक प्रेशर के साथ करना है। तो आप पहले एक फर्स्ट में लाइन ड्रॉ कर लें, फिर उसके साइड में लाइन ड्रॉ कर लें, फिर बीच वाले एरिया को फिल कर दें। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये फिल होगा। देखो कितना प्यारा दिख रहा है ये डिज़ाइन। ये बेल्ट ना बहुत सिंपल है और बहुत प्यारा दिखता है। तो देखिए ये से भी हम यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद एक लाइन आप नीचे ड्रॉ करना, फिर उसे भी हम डार्क कर देंगे। इसे डार्क करने के बाद फिर इसके नीचे हम 2 लाइन बनाएंगे। तो लाइन आप कोशिश करना बिल्कुल पास पास बनाएं, दूर ना हो लाइन। जितना डिज़ाइन आप बारीक बनाओगे उतना ही आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग दिखेगी। तो देखिए मैंने कितनी पास पास लाइन बनाई है। अगर आप ना कॉन का प्रेशर कम रखोगे, कॉन को बिल्कुल लाइट चलाओगे ना, तो आपके डिज़ाइन बिल्कुल पास पास बनेंगे। तो देखिए 2 लाइन बनाने के बाद उसके ऊपर वही छोटे वाले स्कैलप।
ये कंप्लीट होने के बाद देखिए हमने स्टार्टअप ले लिया, बेल्ट ले लिया। अब थोड़ा सा स्पेस रखते हुए, मतलब आप मानो 3 फिंगर का या 4 फिंगर का, जब आप हैंड पे बनाओगे तो 3 या 4 फिंगर का आप गैप ले सकते हो। और इसके हम लेंगे सेंटर लाइन। तो हमें एक डिज़ाइन बनाना है यहाँ पर, तो हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं ये वाली लीफ से। तो हम ना डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाएंगे जो हमने रिपीट नहीं किया हो, हमने फ्रंट एंड में नहीं बनाया हो, वैसे डिज़ाइन आज हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए सेंटर में ये लीफ का मैंने डिज़ाइन लिया। आप ना इसमें एक कोई ग्रिड भी ले सकते थे, जो हमने ग्रिड सीखी थी उनमें से कोई ग्रिड इसमें पूरे में आप बना सकते थे, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। इसमें सेंटर में हमने ये लीफ बनाई। अब इसकी हमें आउटलाइन करना है, तो आउटलाइन जैसा पहले हमने सीखी थी उस तरीके से आप दोनों तरफ आउटलाइन कर लेंगे। आउटलाइन करने के बाद हमें साइड में लेनी है लाइन। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड मैंने पहले एक एक लाइन ली, उसके बाद हमें साइड में 2 लाइन और ड्रॉ करनी है। लाइन बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ड्रॉ करनी है। देखिए कितनी पास लाइन है, इतनी ही पास आपको लाइन ड्रॉ करनी है, दूर मत करना। फिर ये लाइन के ऊपर स्केलअप। तो ना दोनों साइड आपको सेम यही करना है। उधर साइड भी 2 लाइन आप बना लोगे, फिर उसके ऊपर स्केलअप बनाने हैं। ये स्केलअप करने के बाद जो हमने आउटलाइन की थी ना, उसके पास में मैं एक आउटलाइन और कर दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस ज़्यादा दिख रहा था, इसलिए मैं दोनों साइड एक एक आउटलाइन और कर दूंगी। ये आउटलाइन करने के बाद हमें इसके जो साइड वाला एरिया है इसे फिल करना है। इस तरीके से आप इसे भी फिल कर लेना, और जो साइड में हमने एक और आउटलाइन की है उसके पास में भी बिल्कुल नज़दीक नज़दीक एक आउटलाइन और करके उसे भी फिल कर देना। इसके कंप्लीट होने के बाद अभी है हमारे पास दोनों साइड वाले डिज़ाइन। तो इसमें दोनों साइड में हमें क्या बनाना है, यहाँ मैं आज बना रही हूँ ग्रिड। अगर आप चाहते तो इसमें ना कटवर्क डिज़ाइन भी बना सकते थे, लेकिन कटवर्क पैटर्न हमने सीख लिया पहले के फ्रंट एंड में हमने बनाया था, तो इसमें हम बनाते हैं ग्रिड। तो आपको थोड़े से चौड़े चौड़े बॉक्स बनाने हैं, आपको ना बिल्कुल पास पास बॉक्स नहीं बनाने हैं, इतना स्पेस रखते हुए ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन हमने दोनों तरफ से ड्रॉ कर लेनी है। इन लाइंस के बनने के बाद इसमें मैं डिज़ाइन बनाऊंगी वो डॉट वाला, जो बीच में डॉट रख के उन्हें दोनों साइड से खींचते हैं ना, ये वाला ग्रिड मैंने आपको सिखाया था। तो ये वाला डिज़ाइन हम इसमें बनाएंगे। आपको इसमें क्या करना होता है, बीच में आपको एक बड़ा सा डॉट रखना होता है, और उस डॉट की जो मेहंदी है उसी को आपको कोन से आगे के लिए और पीछे के लिए खींचना होता है। सारी लाइन पर बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप डिज़ाइन बना लेना। सारी लाइन पर तो हमने ये डिज़ाइन बना लिया। अब बॉक्स हमारे बड़े थे तो इसमें स्पेस ज़्यादा है। अब जो स्पेस है उसमें मैं क्या करूँगी, स्पाइरल ड्रॉ कर दूँगी। ये स्पाइरल ड्रॉ करते टाइम आपको ध्यान रखना है, कोन को एकदम बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ चलाना है। कोन आप जितनी हल्की चलाओगे ना उतना लाइट ये डिज़ाइन बनेगा। और देखिए जो हाफ जो है बॉक्स, उसमें आप हाफ स्पाइरल बनाना, उसमें पूरा स्पाइरल नहीं बनाना है और ना उसे खाली छोड़ना है, उसमें हाफ स्पाइरल आप बना देना। तो आप इसकी जगह ना डॉट भी इसमें रख सकते थे, लेकिन देखिए स्पेस हमारा ज़्यादा था तो स्पाइरल इसमें ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन आप इसमें ले सकते हो। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके नीचे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसे डार्क करना है। डार्क करने के बाद फिर इसके नीचे वही 2 लाइन हम वापस ड्रॉ करेंगे। तो बिल्कुल पास पास एक लाइन ये ड्रॉ की, फिर एक और लाइन ड्रॉ की। अब ना थोड़ा सा डिफरेंट कुछ बनाते हैं, तो इसमें ना थोड़ा सा स्पेस रखते हुए, आपको ज़्यादा स्पेस नहीं रखना है, 2 लाइन के बराबर का स्पेस रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे डार्क कर देंगे। इसे डार्क करने के बाद फिर इसके नीचे आपको फिर से लाइन बनानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई और फिर एक लाइन और बनाई।
अब देखिए यहाँ पर एक डिज़ाइन हम ऐसा बना रहे हैं जिससे आप अलग से मेहंदी बनाओगे उसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्पेस रखते हुए मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर बनाने हैं मुझे स्कैलप। तो यही बहुत छोटे छोटे स्कैलप, देखिए कितने बारीक मैं स्कैलप बना रही हूँ, आपको भी सेम ऐसा ही बनाना है। तो ये छोटे वाले स्कैलप यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद इसकी जो सेंटर लाइन है, इसकी सेंटर लाइन के ऊपर मैं यहाँ पर बनाऊंगी एक फ्लावर। तो यहाँ उसके लिए मैंने पहले एक स्पाइरल बनाया, फिर उसके ऊपर एक लाइन और बनाई और उसके ऊपर बनाया मैंने स्कैलप। इस स्कैलप को बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन स्कैलप और बनाया क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा था, तो उसके हिसाब से अब जो अंदर लाइन बनाई थी उसे मैंने किया डार्क और सेम स्पाइरल और उसके ऊपर स्कैलप हम दोनों साइड और बना लेंगे। दोनों साइड स्पाइरल स्कैलप बनने के बाद जो अंदर वाली लाइन थी इसको भी हम दोनों में डार्क कर देंगे। तो देखिए ये डार्क करने के बाद अब इसके ऊपर बनाने हैं हमें एक फ्लावर वाला डिज़ाइन। तो जो मैंने आपको पहले सिखाया था ना स्पाइरल के ऊपर ये प्रेशर वाला डॉट, तो प्रेशर और फिर कॉन को लूज़ रखते हो वही डिज़ाइन हम यहाँ बनाएंगे। तो कॉन को पहले प्रेशर फिर लूज़, प्रेशर फिर लूज़, तो इस तरीके से ये डिज़ाइन हमें यहाँ बनाना है। तो तीनों फ्लावर पर सेम डिज़ाइन हम बना लेंगे। तो देखिए साइड में अगर थोड़ा स्पेस कम है तो हम ना इसे ज़्यादा डार्क ना बनाते हुए थोड़ा पतला पतला बनाएंगे। तो देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये। फिर इसके सेंटर में एक लाइन लेंगे, ये दोनों फ्लावर के सेंटर में मैंने लाइन ली और फिर डॉट वाला जो शेड हम बनाते हैं वो शेड हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसके नीचे एक लाइन बनाएंगे और उसे कर देंगे डार्क। डार्क करने के बाद फिर इसके नीचे हमें 2 लाइन और बनाना है और जो ऊपर हमने डिज़ाइन बनाया था ना डार्क वाला उसे हमें रिपीट करना है। तो उसके लिए यहाँ स्पेस रखा और फिर 3 लाइन ड्रॉ की जैसे कि पहले की थी। फिर इस वाले स्पेस को हम डार्क फिल कर देंगे। तो देखिए ऊपर जो डिज़ाइन था सेम नीचे भी हमने वही डिज़ाइन बनाया। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है उसके ऊपर हमें बनाने हैं स्कैलप। यहाँ मैं डबल लाइन में स्कैलप बनाऊंगी क्योंकि यहाँ हमारे पास थोड़ा सा स्पेस और बचा है। तो डबल लाइन में स्कैलप बनाने के बाद इसके ऊपर बनाऊंगी मैं इससे थोड़े बड़े वाले स्कैलप। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे लेकिन इससे बड़े होंगे, जो मैंने यू शेप में आपको सिखाए थे ना उस तरीके से। तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं बैक हैंड के हम मेन पार्ट पर। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा डिज़ाइन लें हम जिसे ना हम अकेला इस बेल्ट को यूज़ करके भी एक हैंड बना सके। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर हम लेते हैं मंडला डिज़ाइन। तो आप क्या होगा जो बेल्ट अभी मैंने बनाया उसे बनाकर फिर ऊपर मंडला डिज़ाइन बना सकते हो। तो देखिए यहाँ का एरिया हमें अब कवर करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करूँगी। तो सर्कल पहले मैं ड्रॉ करूँगी बिल्कुल छोटा सा सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर हमें एक सर्कल और बनाना है। ये बनाया मैंने। इसे बनाने के बाद फिर यहाँ पर मुझे बनाने हैं छोटे वाले स्कैलप। तो बहुत छोटे छोटे स्कैलप आपको यहाँ बनाने हैं बिल्कुल बारीक। देखिए ये स्कैलप हमने बनाए। फिर ये जो बीच वाला सर्कल था उसे कर दिया मैंने डार्क। एक डॉट आप इसमें रखोगे ना डार्क वाला बड़ा डॉट, तो उसके साथ ही ये फिल हो जाएगा। फिर एक सर्कल मैंने यहाँ और बनाया। इसे बनाने के बाद फिर इसके बिल्कुल नज़दीक में एक सर्कल इसके ऊपर और बनाया और इन दोनों को कर दिया मैंने डार्क। अगर आप डायरेक्ट इसे डार्क बनाते तो फिर थोड़ा इधर उधर हो सकता था, इसलिए आप लाइन के साथ बनाएं तो ज़्यादा सही होगा। इसे डार्क करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 सर्कल और बनाए हैं बिल्कुल नज़दीक। देखिए बिल्कुल पास मैंने लाइन ली है और ऐसी लाइन में 3 लाइन बनाऊंगी। तीन लाइन बनाने के बाद फिर से मैंने इसके ऊपर बनाए स्कैलप। तो स्कैलप वही बहुत छोटे छोटे, तो आप इसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसे बनाने के बाद हम एक लाइन स्कैलप की और बनाएंगे। तो वही सेम जो हमने नीचे बनाए थे वैसे ही स्कैलप वापस से ऊपर एक लाइन और बना देंगे। इसके कंप्लीट होने के बाद आपको बनाने हैं इसके ऊपर स्पाइरल।
तो देखिए एक स्पाइरल मैंने यहाँ सेंटर में बनाया, फिर उसके नज़दीक नज़दीक आपको स्पाइरल बनाते जाना है। थोड़ा सा स्पेस होगा, 19-20 का अंतर होगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पास पास आप पूरे सर्कल में स्पाइरल बना लें। तो ना स्पाइरल ज़्यादा छोटे होने चाहिए ना ज़्यादा बड़े, मीडियम आपको स्पाइरल बनाने हैं। और ऐसा भी नहीं करना है कि एक स्पाइरल बड़ा बना दिया एक छोटा बना दिया, तो सेम बनाना कोशिश करना कि बिल्कुल एक जैसे बने। तो इसके बनने के बाद 2 स्पाइरल के बीच में हमें इस तरीके से डॉट वाला शेड बनाना है। बड़ा सा डॉट रख के उसे ऊपर के लिए खींचना है। ये भी हमारे सेम होने चाहिए। अगर कोई छोटे हो भी जाते हैं ना तो आप उसे बाद में थोड़ा सा बड़ा कर देना, तो ये सेम हो जाएंगे। तो देखिए 2 स्पाइरल के बीच में मैंने ये डिज़ाइन बना दिया। चारों तरफ आप ये डिज़ाइन बना लोगे। अब इसे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए जो स्पाइरल मैंने बनाए थे उनके ऊपर मैं 2 डॉट बनाकर और उसके ऊपर 1 डॉट बना दूंगी। मतलब हमें 3 डॉट उसमें बनाना है। तो डॉट बिल्कुल छोटे छोटे होना चाहिए, बिल्कुल बारीक। तो देखिए इस तरीके से आप पूरे स्पाइरल पर डॉट बना लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम फिंगर पर। तो उससे पहले मुझे ना ये जो स्कैलप मैंने बनाए थे बड़े वाले, इसे मैं डार्क कर देती हूँ। मुझे ना ऐसे ही बीच बीच में चीज़ें याद आती हैं तो मैं उन्हें कंप्लीट करती जाती हूँ। तो देखिए ये डार्क की है और 2 लाइन बनाई। अब आते हैं फिंगर पर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं थंब। तो मैंने एक लाइन बनाई, उसके ऊपर स्कैलप और फिर स्पाइरल बना के जो हमने ऊपर डिज़ाइन बनाया था ना फ्लावर वाला, वो सेम डिज़ाइन हम यहाँ पर बना देंगे। उसके ऊपर शेड और फिर साइड में 2 डॉट, फिर उसके नीचे 2 लाइन, फिर थोड़ा सा स्पेस रखते हुए 2 लाइन ड्रॉ करके उसे डार्क, और इसके बीच में हम बनाएंगे ग्रिड। अब ग्रिड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ना 5-5 लाइनें बनाई हैं। देखिए छोटे छोटे बॉक्स बनाए हैं। तो ये वाली ग्रिड जो हमने सीखी थी, इसमें भी हमने 2-3 तरीके से डिज़ाइन सीखे थे। या तो आप बीच में डॉट रख सकते हो, या फिर आप जो कॉर्नर वाले डॉट होते हैं वो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ बीच में डॉट बना रही हूँ, आप चाहो तो साइड वाले बना लो। आप ना एक काम करना, ये फिंगर ना आप अलग अलग बनाना, जिससे आपको सारी फिंगर की प्रैक्टिस हो जाए। तो आप एक में ये बीच वाले डॉट बनाना और एक में आप साइड वाले डॉट बनाना। तो सेम देखिए यहाँ पर मैं वही लाइन बनाकर उसके ऊपर स्केल अप और वो वाला फ्लावर, और फिर यहाँ पर शेड, साइड में डॉट, फिर 2 लाइन बनाकर 2 लाइन बनाने के बाद यहाँ पर स्पेस रखते हुए इसमें हम बनाएंगे ग्रिड। फिर यहाँ पर 2 लाइन बनाई, उसे डार्क किया, ऊपर 2 लाइन, फिर यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा स्पेस रहेगा ऊपर, तो हम क्या करेंगे स्केलअप बनाएंगे 2, फिर एक बड़े वाले बनाएंगे और उन्हें डार्क कर देंगे। तो उससे पहले हम यहाँ बना लेते हैं ग्रिड। तो देखिए जैसा मैंने बताया, मैंने डबल लाइन स्केलअप बनाए, यहाँ बड़े वाले स्केलअप बनाए, उन्हें डार्क किया, फिर 2 लाइन। अब ये यहाँ नेल आ जाएगा, हमारा बैक हैंड है इसलिए, और इसे हम कर देंगे डार्क। तो सारी फिंगर हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से बना लेंगे। बस याद रखना, आप जो नेल वाला एरिया है उसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें उसे डार्क करना है। जो हम टिप बनाते हैं ना, तो वहाँ वो डार्क हो जाएगा। तो सारी ग्रिड बिल्कुल इस तरीके से बना लें आप। छोटे छोटे बॉक्स बनाएं, क्योंकि हमें ओनली डॉट ही रखना है। तो बस ये फिंगर कंप्लीट होने के बाद देखिए हमारा कितना ब्यूटीफुल सा बैक हैंड कंप्लीट हो चुका है। हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, फिर हमने एक बेल्ट लिया, फिर ये ग्रिड ली, फिर ये हमने डिज़ाइन बनाया, उसके ऊपर हमने मंडला डिज़ाइन बनाया। हमने जो डिज़ाइन ऊपर बनाया उसमें से आप एक अलग से डिज़ाइन बना सकते थे। ये नेल वाला एरिया था, इसे आपको डार्क करना है। तो देखिए है ना बिल्कुल ब्यूटीफुल सा बैक हैंड, जिसे एक बिगनर भी बना सकता है। तो अब तक हमने 2 हैंड बनाना सीख लिया। एक हमने सीखा था फ्रंट हैंड में आपको दिखाती हूँ, ये वाला हैंड हमने सीखा था। और अब हमारा हो चुका है बैक हैंड। तो इन दोनों हैंड की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सारी क्लासेस को अच्छे से देखिए, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। फर्स्ट क्लास से लेकर
10 तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवाई हैं, तो उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब आप एडवांस चीज़ें सीखोगे तो यही बेसिक आपको बहुत काम आने वाला है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी एंड आपके लिए यूज़फुल था या नहीं, और आप लोगों ने अब तक मेरी क्लास से क्या क्या सीखा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स या फैमिली में इंटरेस्टेड हैं मेहंदी में, उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो लोग भी फ्री मेहंदी क्लासेस ले पाएँ, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो उनके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो आज हमारी बेसिक की आज ये लास्ट क्लास थी, तो अब आप लोग ही बताइएगा कि हमें एडवांस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं एडवांस में, क्योंकि ना मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगी, जैसे कि पिकॉक हुआ, एलिफेंट हुआ, एडवांस बेल्ट हुए, एडवांस ग्रिड हुई, और हम कुछ फिगर भी उसमें देखेंगे। तो अब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर मुझे बताइएगा कि हमें एडवांस कब से स्टार्ट करना है। तो चलिए आप लोग बेसिक की सारी क्लासेस की प्रैक्टिस करके रखिए, मिलते हैं हम एडवांस क्लास के साथ, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।